बताते हैं, बिहार के नीतीश कुमार आप तेजस्वी के साथ मिलकर नई सरकार बनाएंगे, यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे। नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार के नेता चुने गए हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार तय हो चुकी है और इसके नेता नीतीश कुमार ही चुने गए। तेजस्वी के साथ बनाएंगे नई सरकार। नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार के नेता चुन लिए गए हैं और नई सरकार नीतीश कुमार अब बनाएंगे तेजस्वी के साथ। नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार के नए नेता चुन लिए गए हैं। तो गठबंधन सरकार के नेता चुन लिए गए नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार के नेता चुने गए हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय हो चुका है। अब तेजस्वी के साथ बनाएंगे नई सरकार। तेजस्वी के साथ बिहार के लाल नीतीश कुमार अब नई सरकार बनाएंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस्तीफे के बाद से राबड़ी देवी के घर का रुख किया और उसके बाद अब नई सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ मिलकर। बिहार में 5 साल बाद फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन टूट गया है। मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू के सांसदों और विधायकों की मीटिंग में इसकी घोषणा की गई। बताया जा रहा है कि जेडीयू की मीटिंग में नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी हमेशा हमें कमजोर करने की कोशिश की है। बीजेपी ने मुझे अपमानित किया है। 2013 से लेकर अब तक बीजेपी ने सिर्फ धोखा दिया है। नीतीश ने राज्यपाल फागू सिंह चौहान से मिलने का समय मांगा था। जेडीयू नेताओं के साथ मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे, तेजस्वी भी उनके साथ में शामिल रहे। इस दौरान राजभवन पहुंचकर नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जहां उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। जिसके बाद राजभवन से सीधे पहुंचे राबड़ी आवास और तेजस्वी के साथ बनाएंगे नई सरकार। 160 विधायकों के सपोर्ट का दावा। वहीं राजभवन के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की है, भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। वहीं आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों ने नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए पत्र तैयार कर लिया। इसी बीच कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे। सब कुछ तय हो गया है। बिहार में सियासी संकट, बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोगों, भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस तो क्या परेशानी थी नीतीश? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। तो नीतीश कुमार राज्यपाल को इस्तीफा दे चुके हैं और अब नई सरकार के लिए नेता भी चुन लिए गए हैं। महागठबंधन के नेता उनको चुन लिया गया है और अब नई सरकार बनना लगभग तय हो चुका है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद अब महागठबंधन अब नई सरकार बनाएगा। नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता भी चुन लिए गए। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संजय, जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है, उसके बाद इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दिया है और साफ तौर पर अब नई सरकार बनने जा रही है और नई सरकार महागठबंधन के साथ बनेगी। उसके लिए नेता भी नीतीश कुमार को चुन लिया गया है। क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? बिहार में कहा जाता है कि नीतीश कुमार एक ऐसी पालकी है जिसको ढोने के लिए हर पार्टी तैयार रहती है, यानी कि दूसरी पार्टी कोई भी उनको समर्थन देने के लिए तैयार रहती है। विधायकों की संख्या बल देखें हम तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक संख्या सिर्फ 45 से 45 है, लेकिन उनको सबसे बड़े दल आरजेडी भी सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस भी सपोर्ट कर रहा है, लेफ्ट भी सपोर्ट कर रहा है, जिनके समर्थन से वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इसके पहले भी हमने देखा जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी सब बड़ा दल बन के उभरी थी, लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार को, जिनके विधायकों की संख्या बीजेपी से काफी कम थी। तो नीतीश कुमार एक ऐसी पालकी है जिसको ढोने के लिए हर कोई तैयार रहता है। सारी पार्टियां बिहार में तैयार रहती है और अब नीतीश कुमार कांग्रेस के, आरजेडी के और लेफ्ट के साथ में फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत तभी हो गई थी, उसी दिन से हो गई थी जिस दिन से सरकार का गठन हुआ था। उसी दिन से सरकार के पतन का कारण भी शुरू हो गया था।
जिस तरीके से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को उनके सामने खड़ा किया, चिराग पासवान ने हर जगह पर अपने कैंडिडेट लड़ाए थे, जेडीयू के सामने अपने अपने कैंडिडेट लड़ाए थे और बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था। उसी दिन से नीतीश कुमार अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। इसका नतीजा भी हुआ, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था जेडीयू को, नीतीश कुमार को। तो उनकी संख्या बल काफी सीमित करी गई थी 45 पर, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ने नीतीश कुमार को जब मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नीतीश कुमार अपमानित महसूस करते रहे, क्योंकि बड़ा दल बीजेपी था, छोटा दल छोटे भाई के रूप में नीतीश कुमार थे, जेडीयू था, लेकिन उसके बावजूद हालांकि उनको सीएम बनाया था, लेकिन उनके हाथ बांध के रखे थे बीजेपी ने और इसके कारण वो कहीं ना कहीं कसमसा रहे थे और पिछले 2 साल से वो मौका ढूंढ रहे थे और इस मौके की तलाश अब बीजेपी ने खत्म की। जब हमने देखा था, जब 30 और 31 जुलाई को जब जेपी नड्डा जब पटना के दौरे पर गए और उन्होंने वहां पर बीजेपी के नेताओं से कहा कि अब रीजनल पार्टीज का भविष्य खत्म हो चुका है, अब देश में बड़ी पार्टियां ही राज करेंगी, बीजेपी के मुकाबले सारी रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर यह सियासी संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में शुरू हो चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर यह कहा है इस्तीफा देने के बाद कि हमें अपमानित किया जाता रहा है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं खटास थी मन में और अब ये बड़ा एक संदेश देने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से की गई। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों